गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज फाइनल क्लास इंग्लिश 12 के लिए फाइनल क्लास लेके आ गया हूँ। और ये हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इनको ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि बस एक ही दिन आज भर का समय है, कल तो पेपर ही है। तो इनको ज़रूर रिवीजन करके जाइए, क्योंकि आने के चांसेस बन रहे हैं क्वेश्चन। तो एक बार ज़रूर आप कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, या उसमें इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, या फिर जो आपके टीचर्स के द्वारा नोट्स बनवाया गया है उसके उसमें जो है आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं कि क्वेश्चन ये जरूर 99% चांसेस बन रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन हम एप्लीकेशन से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन ही आ गया कि राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ आगरा। अब यहाँ पे देखिए, पुलिस कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है, तो ऑफिशियल लेटर हो गया ये। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आगरा दिया है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दे, प्रयागराज दे दे, सुल्तानपुर दे दे, दिल्ली दे दे। ठीक है ना, तो कोई भी दे सकता है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, वहाँ पे वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अबाउट द राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी। आप पुलिस कमिश्नर को इसलिए पत्र लिख रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझा करिए। और याद रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी आपको अपने नेम नहीं लिखने हैं, यानी कि आपको कॉपी में कहीं भी नेम नहीं लिखना है। जो भी आपका योर्स ओबीडियंटली वगैरह कुछ भी आए, तो वहाँ पे केवल XYZ आप शो करिए। ठीक, कुछ भी आप करिए, लेकिन नेम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये नोट कर लीजिए। तो ये पुलिस कमिश्नर को आपको पत्र लिखना है, किस लिए? राइज इन द क्रिमिनल, अर्थात जो हमारे क्षेत्र में क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अर्थात क्रिमिनल को रोकथाम, यानी क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए, उनके एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमें किसको एप्लीकेशन देना है? पुलिस कमिश्नर को देना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको जरूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ओके, चलिए देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट। कहाँ पे आपको टू लिखना है, कहाँ पे आपको जो है उनका पद लिखना है, कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि कमिश्नर को लिख रहे हैं। और सब्जेक्ट जरूर डाल दिया करिएगा कि आप किस लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालेंगे, सब्जेक्ट डालने से बहुत इंप्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा की तरह ऐसे लगाकर साइन और अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आप किस लिए। अगर लीव के लिए लिख रहे हैं तो लीव हो जाएगा। अगर आपने राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए लिख रहे हैं तो स्टॉपिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट जरूर शो कर देना है, और सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में ही लिखिएगा। चलिए, हमारी शुभकामना है बच्चों, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। निश्चिंत रहिए, आप डरिए मत, घबराइए मत, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा इंग्लिश का, कोई दो राय नहीं है। अगला हमारा जो एप्लीकेशन है, देखिए ध्यान से। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंसेंट्री कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। जहां आप रहते हैं, पहली बात तो आपको किससे लिखना है? यह हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन लिखनी है। और इन सैनिटरी कंडीशन, जो वहाँ की बहुत ही खराब अवस्था हो गई है, जैसे कि नाली बह रही है और उसमें कीड़े मकोड़े यानी कि मच्छर वगैरह लग रहे हैं, तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो इनको भी आप, इम्पोर्टेंस है, इसको आप जरूर देख कर जाइए। और अगला है हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर। एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको क्लू बता दे रहा हूं। एडिटर के नाम से, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन होंगे माय डियर, एडिटर को, वो सब ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो इसलिए एडिटर वाला जितने भी एप्लीकेशन आपके पास हो, एडिटर चाहे जिस अखबार की बात हो, चाहे एडिटर यहाँ दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हो सकता है अमर उजाला दे दे, दैनिक जागरण दे दे, द हिंदू दे दे, कोई भी दे दे। लेकिन अगर एडिटर को आपके पास मटेरियल है एडिटर के लिए, तो उसको जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आना एकदम तय है। एडिटर को तो जरूर आएगा, एकदम 100% आप सोच लीजिए, एडिटर के लिए जरूर आएगा।
तो एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ पावर्स, अर्थात जो बिजली है, ब्रेक डाउन ऑफ पावर, यहाँ पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से समझिएगा। अर्थात आप अखबार में एडिटर को लिख रहे हैं कि आपके एरिया में जो बिजली है उसका जो ब्रेक डाउन है, बार बार आ रही है जा रही है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिए। राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंसेंट्रिक कंडीशन ऑफ लोकेलिटी। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गया है, बाकी आपको ये जरूर एडिटर वाला जरूर आपको रिवीजन करके जाना होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ ऐसे यानी कि आर्टिकल की। देखिए ऐसे के नाम से कुछ नहीं आएगा, आपको आर्टिकल के नाम से शो करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल ही आप उसको ऐसे मान के चलिएगा। क्या मान चलिएगा? ऐसे। तो पहली बात, तो ऐसे अगर आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, जैसे नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 हेडिंग, ऐसे इस प्रकार से, तो आप पूरे हेडिंग कम से कम 5 हेडिंग तक जरूर लेके जाइए और लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा और इस प्रकार से आप समस्त ऐसे को ड्रॉ कर लीजिएगा, यानी उसी प्रकार से बना के लिखेगा। तो पहला ऐसे जो है इंपॉर्टेंट है, राइजिंग प्राइसेज, बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है, और यानी कि महंगाई वगैरह तमाम जो हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ऐसे देखते हैं क्या। यस, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इंडिया आ सकता है, बिल्कुल आने की संभावना बन रही है। इसमें चाहे कोई भी आप लिख सकते हैं, होली लिख सकते हैं, दीपावली लिख सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंडिपेंडेंस डे या और भी। अच्छा, ऐसे में हमको अभी जो है मैं आपको बता दूं, अगर आपके विद्यालय में कोई फंक्शन हुआ हो, कोई फंक्शन हुआ हो, उसका सेलिब्रेशन जरूर आ सकता है कि फंक्शन सेलिब्रेशन। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैंने इसमें पता नहीं नोट किया हूँ कि नहीं किया हूँ, लेकिन आप, हम बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। फंक्शन चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे फेयरवेल पार्टी हो, कुछ भी हो, आप जरूर उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए कई सब्स्टिट्यूशन है, अब इसमें मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है। देखिए आपको ये पढ़ के जाना है कि वन हु हैज ग्रेट लव्स फॉर वंस आउन कंट्री, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत अधिक प्रेम रखता हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे देशभक्त, यानी पैट्रियट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइए। द मर्डर ऑफ किंग, यस, इसको देख लीजिएगा। रेजिसाइड यानी नृप हत्या, राजा की हत्या यानी राज हत्या, राज हत्या, ये होता है द मर्डर ऑफ अ किंग, ठीक है, रेजिसाइड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। देखिए मर्डर ऑफ वन सेल्फ इंपॉर्टेंट है, यानी सुसाइड, अपने खुद की हत्या कर लेना, चाहे किसी भी तरीके से कर लें, फांसी लगा लें, जहर खा लें, नदी से कूद जाएं, है ना, हैंडपंप में कूद के जान दे दें, यानी कोई भी तरीका हो, लेकिन अगर अपने से स्वयं से अगर वो अपनी हत्या कर रहे हैं तो हो जाता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी सुसाइड। क्या हो जाएगा? सुसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। इक्लिप्स ऑफ द सन, यस, ये आ सकता है, इक्लिप्स ऑफ द सन यानी सूर्य ग्रहण, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चा। अगला है वन हु टोटली, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टीटोलर, अर्थात मद्य निषेधी, जो नशा पत्ती नहीं करता है, इसको आप लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, या फिर अथवा में है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ज़्यादातर यही आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और है दोनों, किसी भी कंडीशन में ईश्वर से रिलेटेड पूछ ले रहा है तो आप मान के चलिए कि थेइस्ट यानी आस्तिक है। कौन है? आस्तिक है, ठीक। अगला है दैट विच कैन बी सीन, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट हो गया। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हाँ ये आप लोगों को आता भी होगा, वन हु डज नॉट ईट मीट,
ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता हो तो हो जाएगा वेजिटेरियन, शाकाहारी, बिल्कुल आम तौर पे बोला जाता है। इसके नीचे वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रिवीजन करिए। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, उसको क्या बोलते हैं? विडोवर बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। और यहीं पे चेंज कर सकता है कि मैन की जगह कह दे अ वुमन हुज हस्बैंड, क्या आ जाए? हुज हस्बैंड इज डेड। अगर एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो, उसको बोलेंगे वीडो। क्या बोलेंगे? वीडो बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों तैयार करके जाइएगा, कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। हाँ, ये है विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल, अदृश्य बोलते हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। अब देखिए, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु। नवजात शिशु होता है इन्फेंट। क्या होता है? नवजात शिशु, यानी कि बाल वध, इन्फेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी वर्ड के अंत में साइड शब्द आ रहा है, साइड, तो इसको जान लीजिए ये हत्या से रिलेटेड है। किससे? हत्या से रिलेटेड है। कभी कोई भी आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यस, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, लिंग्विस्ट, भाषाविद। ठीक है, अब यहाँ पे चंद्रग्रहण की बात आ गई, इक्लिप्स ऑफ मून, तो यहाँ पे ल्यूनियर इक्लिप्स लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आई स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर अथवा में आ जाएगा द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। मेडन स्पीच, यस, मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके जाइएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको जरूर रिवीजन करके जाइए। समय बहुत कम है, केवल एक दिन आज का समय है बस। अब अगला है अ डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड, जो हाथ के द्वारा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिप। क्या बोलते हैं? पांडुलिप। फिर आगे बढ़ते हैं। अ मैन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, वो क्या हो जाएगा साथियों? नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। यह बिल्कुल याद होगा आपको। और इसके नीचे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है, कुख्यात, नोटोरियस। देखिए, एक पॉपुलर फेमस होता है, लेकिन जो गलत कार्यों के लिए मशहूर हो जाए वो नोटोरियस बोला जाता है। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डेट्स, यानी गलत कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध हो जाए वो बोलते, कुख्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस। और दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, अगर कहते कि दैट विच कैन बी सीन, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैन नॉट बी सीन हो जाएगा तो अपक्य हो जाएगा, यानी अपारदर्शी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साथियों, इसको आप याद करके जाइए, एकदम रट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा आशा की ओर देखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आशा किसी का नाम उसकी ओर देखने लगे तो कहें हाँ हाँ आशा की तरफ देख रहे हैं। आशा का मतलब यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, यानी फ्यूचर की ओर, ब्राइटनेस की ओर देखे, उसे बोलते हैं, यानी क्या? आशावादी बोलते हैं। वन हु इज पावरफुल, ऐसा व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और भी हैं इंपॉर्टेंट, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा आपके लिए जो है रिवीजन के काबिल है, जो आप पढ़ के जाएं। तो इनविजिबल हो ही गया, मर्डर ऑफ इन्फेंट भी हो गया। अच्छा सॉरी, ये शायद जो है रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? ये भी रिपीट, अरे 2 बार हो गया जी। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ से ओमनीपोटेंट, ये यहाँ से आ गया। अब कह रहा है कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे पाया जाए, तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट लगाइए, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी हो जाएगा। और वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वह हो जाएगा ओमनीसाइंट, यानी सर्वज्ञ हो जाएगा। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड,
ऑर्फन अनाथ, यानी ऐसे जिसके माता पिता खत्म हो गए हों वो अनाथ हो गया, यानी कि पेरेंट्स नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। नो लॉन्गर, ये हम एकदम चुन के ले आया हूं कि एकदम 2023 यानी कल 24 फरवरी को आप लोग बिल्कुल डंके की चोट पर आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल मेरा एकदम भरोसा है आप लोगों के ऊपर। पढ़ के जाइए। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है पेडेस्ट्रियन हो जाएगा यानी पदयात्री, ठीक है। और यहीं पे दूसरा है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। जो ब्राइट साइड की ओर देखता है वो तो आशावादी हो जाता है, लेकिन जो ब्राइट की तरफ नहीं देता, अंधकार की तरफ, निराशा की तरफ देखता है, तो वो क्या हो जाएगा? अथवा में देखिए पेसिमिस्ट, क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, निराशावादी। तो अब इसमें ऑप्शन में देखिए कई थे। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड। तो इस प्रकार से ये निराशावादी हो रहा है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए बच्चा। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, पैनासिया, यस, रामबाण इलाज। रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, ये भी आपके लिए आ सकता है, एकदम लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जरूर क्वेश्चन रिवीजन करके जरूर जाइएगा, चाहे जो हो जाए। ये मेरी क्लास जरूर पूरा का पूरा अटेंड करिए, आप लोग आराम से पेपर हल कर लेंगे। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना, लोगों की सरकार, जनता के लिए, जनता के लोगों के लिए। तो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एपिटाफ, ये वाला लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन आफ्टर वंस डेथ, आप लोग देखते होंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक मकबरा टाइप का ऐसे बनाया जाता है और ऊपर यहाँ पत्थर वगैरह लगा दिया जाता है और इसी पे कुछ लिखवा दिया जाता है ना। तो वो देखते हो ईसाइयों में ज़्यादातर ऐसा दिखता है। तो ये जो लिखावट है, ये जो लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं एपिटाफ यानी अभिलेख। जिस प्रकार से अशोक ने भी अभिलेख अपने लिखवाए थे, सम्राट अशोक, जी हाँ, तो उसी को बोला जाता है अभिलेख, ठीक है। और ये हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, इसको देख ले, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के काबिल हो, ईडेबल हो जाएगा यानी खाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, इसको तो एकदम वो करके जाइए, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। हाँ, वन हु बिलीव्स इन फैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फैट, जो भरोसा करता है भाग्य पर, किस्मत पर। अगला है द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी भाई की हत्या। तो ये हो जाएगा फ्रैट्रिसाइड, क्या हो जाएगा? फ्रैट्रिसाइड। इसको नोट कर लीजिए, रिवीजन करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर बाद में आप सोचेंगे कि अरे ये तो चूक हो गई, है ना। तो बिल्कुल आप, हाँ, ये वाला देख लीजिए, आ जाएगा। एक्सेसिव ईटर, बहुत अधिक खाने वाला। ग्लटन यानी पेटू, कहते हैं बहुत खा रहा है। वन हु ईट्स टू मच, बहुत अधिक खाने वाला क्या होता है? वो होता है पेटू, होता है बहुत ज़्यादा खाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा। हाँ, ये वाला देख लीजिए, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम सही नहीं कर सकते। इकोरिजिबल, असुधार्य, यानी उसको सुधारा ही नहीं जा सकता। लगाइए इंपॉर्टेंट, एकदम भनाभन, एकदम। अब मत चूकिए, ठीक है, केवल आज भर बचा है। आज जितना हो सके उतना इस वीडियो को देख लीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट यानी इसका और भी इंग्लिश का हमने क्लास 12 के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे हमारे उसमें प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या हमारे चैनल पर सर्च करके आ सकते हैं और उसमें वीडियोज पे जाएं और वीडियो पे देखेंगे, सारे वीडियोज इंग्लिश ग्रामर के पड़े हुए हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला, विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, अपठनीय यानी इलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट लगाइए। और इसके ऊपर वाला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, इलिटरेट,
जो न पढ़ सकता है, जो न लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट, अनपढ़। और इसमें और देखते हैं, एनिवर्सरी आ सकता है। जी हाँ, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, जो वर्ष में बार बार यानी कि वार्षिक स्तर पे आता है, जैसे कि शादी हो गया है ना, जन्मदिन हो जाता है, तो इसी प्रकार एनिवर्सरी कहते हैं ना, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे, वार्षिकी, शादी का जो वार्षिक गांठ होता है, यानी वर्षगांठ, सॉरी वार्षिक गांठ नहीं, वर्षगांठ। तो एनिवर्सरी को वर्षगांठ भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसको जरूर कर लीजिए। क्राउड ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं का जो समूह होता है उसको बोला जाता है ऑडियंस। क्या बोला जाता है? ऑडियंस बोला जाता है। इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, जो सुनने के काबिल हो, ऑडिएबल यानी सुनने के लायक। और फिर इसी बात पे आ जाइए, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लगाइए इंपॉर्टेंट भाई, जोरदार तरीके से लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट तो बताएं। ऑटोबायोग्राफी, यस, अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी, अगर यही कोई और लिख दे स्टोरी तो हो जाता है माय डियर बायो, बोलिए बोलिए, बायोग्राफी। यस, किसी और के द्वारा लिखा गया है तो इसलिए बायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखा जाएगा तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। चलिए भाई, हाँ ये वाला देख लीजिए, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है तो क्या हो जाएगा? बैचलर यानी कुंवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंवारा। और दे लीजिए, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, जो बिल्कुल कर्ज देने के काबिल ना हो, कंगाल हो गया, दिवालिया, बैंक करप्ट। क्या हो गया? बैंक करप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइए 14 नंबर। यस, वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों से प्रेम करता है, बिलियो बिलियोफाइल, यस, बिबिलियोफाइल, बिबिलियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। कौन सा प्रेमी? पुस्तक प्रेमी। ये देखिए, आत्मकथा आ गया ना, जीवन कथा, जो किसी के द्वारा लिखा जाता है। और ये आ सकता है स्पीकिंग टू लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। ज़्यादातर सभी लोग बिलिंगुअल होते हैं भाई, कोई हिंदी और इंग्लिश बोल ले रहा है तो इसलिए बिलिंगुअल हो गया, द्विभाषी हो गया। साथ में यही सब जो है क्या है, ये वाला देख लीजिए, अ लिस्ट ऑफ बुक्स या मटेरियल, कुछ भी, कैटलॉग, ये आ सकता है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ होमोफोन्स की। होमोफोन्स में यस, आप सीज को देख लीजिए और इस सीज को, ये सीज है घेराबंदी यानी, और ये सीज है जब्त करना, जैसे गाड़ी वगैरह सीज कर ली जाती है। वाक्य प्रयोग देखिए आप अपने से कर सकते हैं, बस आपको मीनिंग याद होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्पेलिंग सही याद करिएगा, नहीं तो दूसरे का दूसरा अर्थ लिख देंगे। तो सीज माने घेराबंदी, सीज माने जब्त करना। चलिए ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और देखते हैं और कौन सा हो जाएगा, वेल, यस, ये वाला लगाइए इंपॉर्टेंट। वेल माने घाटी, और वेल माने करुण पुकार, और वेल माने घूंघट। इन तीनों को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये तीनों आ सकते हैं। वेल माने घाटी, अब इसका घाटी का वाक्य प्रयोग कर लीजिए, जैसे द फील्ड्स इन द वेल आर मच फर्टाइल, यानी आप वाक्य प्रयोग अपने से कर सकते हैं, कोई इसमें कठिन नहीं है, बस आपको उसकी मीनिंग आनी चाहिए कि इसके माने होता क्या है। अब देखिए, जैसे WAIT, वेट, वेट माने इंतजार करना होता है साथियों। और अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि WAIT से होता है वेट, तो आप इसका वाक्य प्रयोग भी गलत करेंगे। और दूसरा वेट क्या है साथियों? WEIGHT माने वजन। तो याद रखिए, इसमें EIGHT है, उसमें AIT है। तो माई वेट इज, देखिए 65 kg, तो आप भी अपना अपना वेट लिख सकते हैं। और चलिए देखते हैं दूसरा, अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट, अगला यस, स्टेशनरी। स्टेशनरी को लगाइए इंपॉर्टेंट। एक स्टेशनरी जो किताब कॉपी का सामान होता है वो हो जाएगा, और एक स्टेशनरी है स्थिर, जो रुका हुआ हो, एक जगह स्थिर हो। चलिए अगला, अगला देख लीजिए, अगला कौन सा? फेयर तो हो नहीं सकता, फेयर आएगा, फ्लोर आ सकता है, फ्लोर। देखिए, एक फ्लोर माने आटा हो गया, एक फ्लोर माने फर्श हो गया। फ्लोर माने आटा और फ्लोर माने फर्श, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। आप इसके वाक्य प्रयोग अपने से बना लीजिए। अब गेट माने देखिए दरवाजा होता है, GATE, और गेट माने चाल होता है ना, जैसे शतरंज की चाल, वह अपना चाल कैसे चल रहा है, ये हो जाएगा।
ह्यूमन देख लीजिए, ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन का मतलब इंसान हो गया, और इसी में ई लगा देंगे, HUMANE, तो इंसानियत हो जाएगा, जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है बिल्कुल, क्या है आपका लूज। लूज माने हारना और लूज माने ढीला। ये एकदम याद करके जाइए, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और आने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं इसके। आगे देखते हैं, और अगला इंपॉर्टेंट क्या है, यस, अपोजिट। देखिए अपोजिट, अपोजिट माने योग जिसमें ए से स्टार्ट हो, अगर ओ से स्टार्ट हो गया तो उसका उल्टा भी यानी विलोम हो जाता है। तो ये तो आपको याद ही होगा, अल्टर याद कर लीजिए, अल्टर आएगा। अल्टर का मतलब बदलना यानी चेंज, और अल्टर माने वेदी, जहाँ पे जानवरों को, पशुओं को बलि चढ़ाते हैं, बलिवेदी, उसी को बोलते हैं। और देख लीजिए एक्सीड, स्वीकार कर लेना, और एक्सीड माने बढ़ाना। यहाँ ए है और यहाँ ई है, EXCEED, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एडेप्ट देख लीजिए, कुशल और अपनाना। देखिए एडाप्ट है जो कि बदलाव के अनुसार ढल जाना, अपने आप को ढाल लेना, और ये एडॉप्ट अपना लेना किसी चीज़ को, कोई ऐसी प्रथा वगैरह जो कि उसको अपना लेना। हाँ, एवेंज आ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट, एवेंज जब हम किसी दूसरों के लिए बदला लेते हैं तो एवेंज हो जाता है। क्या होता है, एवेंज। रिवेंज माने अपने लिए बदला लेना। अगर आपके दोस्त को किसी ने मार दिया तो आप अपने दोस्त के लिए उसको जाएंगे, उससे भिड़ जाएंगे, तो वो हो जाएगा एवेंज। लेकिन अगर आपको किसी ने मार दिया, खुद को, आपको, तो आप अपने लिए उसको जाएंगे, खल्लास कर देंगे, तो वो हो जाएगा रिवेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, सेल देख लीजिए, सेल आता है, कई बार आया है सेल, ये बहुत ज़्यादा आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। सेल माने कोशिका होता है बच्चा, और सेल माने बेचना होता है। तो इन दोनों को वाक्य प्रयोग अपने मन से करिएगा, घबराइएगा नहीं, वाक्य प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होती, आप अपने मन से वाक्य प्रयोग करिए। साइट माने कहना, साइट माने जगह, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होमोफोन्स कैटल हो गया। हाँ, कैटल देख लीजिए, कैटल का मतलब मवेशी, और कैटल का मतलब केतली, जो उसमें चाय वगैरह बनाते हैं। और कैनवास माने तिरपाल, जो टेंट वगैरह लगता है, तंबू। और कैनवास माने प्रचार करना, जो किसी भी चीज़ का प्रचार किया जाता है। जैसे आप सभी लोग हमारे चैनल का प्रचार कर रहे हैं तो वो कैनवास हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ शादी पड़ी है, टेंट लगा है, तो वो कैनवास यहाँ तिरपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, नोट करिए। डिफरेंस माने इज्जत, जैसे पे डिफरेंस टू योर एल्डर, यानी अपने से बड़ों को इज्जत दीजिए। तो डिफरेंस याद कर लीजिए, इसमें अंतर क्या है, केवल आई की जगह ई है। अगर आई करेंगे तो अंतर हो जाएगा, ई कर देंगे तो इज्जत हो जाएगा। ठीक है, चले अगला देखिए, डोज है यानी खुराक, DOSE, डोज माने खुराक, यानी जो दवा का खुराक दिया जाता है। और डोज माने ऊँघना, जैसे कुर्सी पे बैठ के जमुआई ले रहे हैं, ऊँघ रहे हैं। चलिए ये हमारे वन पर। अब आ जाइए साथियों क्वेश्चन आंसर पर। जी हाँ, हम लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप अंडरस्टूड करके, क्योंकि इसको स्टोरी आप पढ़े होंगे, और हमारे जितने भी कोचिंग, यानी जो हमारे कोचिंग के ऑफलाइन के बच्चे हैं, उनको मैंने नोट्स वगैरह बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है, PDF भी हमने जो है उनको प्रदान किए हैं, दिए हैं। तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल वो ठीक है। तो बाकी और जो हमारे बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हीं के लिए ये सब तैयारी किया हूँ। और वो बिल्कुल हमारे इस क्लास को अटेंड करके जाएं, जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन करके जाएं। पक्का है आपके क्वेश्चन पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उसमें आप शक बिल्कुल न करिए, आप आराम से जाइए ठंडे कूल माइंड से, दही चीनी खा के बिल्कुल आराम से। अब ये नहीं कि एक आध नींद सो के भी चले जाइएगा। ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच चाहे लॉन्ग में आ जाए या फिर शॉर्ट में आ जाए, दोनों तैयार करके जाइए। जी हाँ, लॉन्ग या शॉर्ट, मैंने सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस किया हूँ। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब है, व्हाई डज ही लाइक इट। मिस्टर लैम्ब का बगीचा किस प्रकार का था, वह इसे पसंद क्यों करते हैं। तो ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इनको रिवीजन तो करके ही जाना है आपको। अब
अब तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी समय में मैं ला के इसको दिया हूँ। तो ये जान लीजिए कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जितना ज़्यादा से वो हमने आपको ला दिया। बाकी लक क्या कहता है भाई, वो कोई भगवान तो बन नहीं जाता। हु इज मिस्टर लैम्प? मिस्टर लैम्प कौन है? हाउ डज डेरी गेट इन टू द गार्डन? यही डेरी जिसका चेहरा चेहरा जला हुआ था, याद आया कुछ? यस। तो ये हो गया आपका डेरी। मिस्टर लैम्प कौन थे और डेरी उनके बगीचे में कैसे आता है? तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल? व्हाट एडवाइस डिड ही गेट? रोजर स्कंक उल्लू के पास क्यों जाता है? उसे क्या सलाह मिलती है? यस, वो भी जाता है ना उल्लू के पास जंगल में, रोजर स्कंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? डॉक्टर सदाओ को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, धारदार एकदम। जी हाँ, एकदम, ये नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? चलिए, हु वाज डॉक्टर सदाओ? बिल्कुल, चाहे लॉन्ग में आ जाइए और चाहे शॉर्ट में आ जाए, एकदम इसको तो 100% आना ही आना पड़ेगा कल के पेपर में। और उसका घर कहाँ था ये भी आपको बताना है, यानी 2 in 1 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे फोकस करिएगा और क्वेश्चन एक भी लीव न करिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन? डॉक्टर सदाओ उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? उन्होंने क्या किया? वही डॉक्टर सदाओ जो युद्ध हो रहा था तो दुश्मन सेना का आ गया था कैंडिडेट, जिसको ये अपने रूम में छिपा कर उसका सेवा इलाज किए थे। व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो? आखिर में 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना का क्या हो गया था? क्या हुआ था, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। यस, क्वेश्चन ये है, हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ? अंटार्कटिका पृथ्वी से किस प्रकार अलग है? अथवा में भी देख लीजिए, हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव? जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से पृथ्वी से अंटार्कटिका क्यों डिफरेंस है? ये सब क्वेश्चन आप एकदम रिवीजन कर लीजिए और लिख लीजिए। मतलब रिवीजन करने वाले लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। What was the academic Sokolsky? Where was it headed and why? अकादमिक सोकल्स्की क्या था, वह कहाँ और क्यों जा रहा था? लगाइए, इंपॉर्टेंट एकदम से। देखिए बाकी ये क्वेश्चन आंसर आप समझ रहे होंगे, सप्लीमेंट्री का है। हमने रीडर का भी इम्पॉर्टेंट अपने पहले वाले वीडियो में मैंने बना दिया है। जो लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो पछताएंगे। उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रीडर का बताया है और इसमें केवल सप्लीमेंट्री का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Why did the Tiger King decide to kill 100 tigers? Describe the efforts he made to attain his target. यानी कि टाइगर किंग ने 100 बाघों को मारने का फैसला क्यों किया? पहली बात, अपने लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है माय डियर, आना बिल्कुल तय है और इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए, क्योंकि अब आखिरी समय में एकदम झोंक दीजिए पूरी ताकत। Why was the महाराजा so anxious to kill the 100 tiger? 100 बाघ को मारने के लिए महाराजा इतने उत्सुक क्यों थे? बिल्कुल आज के आज इसको तुरंत हमारे क्लास जैसे ही ओवर हो वीडियो, इसको तुरंत लर्न करिए और इसको कम से कम 5 बार लिखिए बिना देखे, ठीक है। 5 बार लिखिए। अगला है, हु इज द टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दैट नेम? टाइगर किंग कौन है, उसे यह नाम क्यों दिया गया? अथवा देख लीजिए, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम? अथवा टाइगर किंग ने यह नाम कैसे प्राप्त किया? बिल्कुल एकदम 100%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लगाइए ताकत एकदम जोर से, आखिरी समय में लगा दीजिए पूरी फुल ताकत, एनर्जी पूरा एकदम गाड़ी की स्पीड एकदम 100 के ऊपर चलनी चाहिए, एकदम टॉप गियर पर।
अगला है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। शाही परिवार का बच्चा बड़ा होकर क्या बना। बिल्कुल लगाइए भाई, एकदम 5वें गियर पे पहुंच जाइए। यस, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 5वें गियर पे। 5 होता है, 4 होता है जी। चलिए खैर, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अथवा में भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसने देखे अथवा में देखे कितने क्वेश्चन है, देखे या एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन अथवा में देखे कितने हैं। यानी ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों। लगा लीजिए एकदम चोर का झटका, धीरे से एकदम लगाइए। इंपॉर्टेंट तो बताएं एकदम, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। टाइगर किंग अचानक शादी करने के फैसले का क्या कारण था। उसके सीमा में बाघ खत्म हो गए थे, वो दहेज में बाघ यानी जंगल लेना चाह रहा था और दहेज में जब जंगल पा गया तो उसी में वो बाघ जो है मारना शुरू कर दिया। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल के बारे में क्या सोचता है, उसने वहाँ क्या खोजा था। वही थर्ड कौन सा है, थर्ड लेवल है ना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, थर्ड लेवल आ गया। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक कैसे पहुंचा। लगाइए भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो लगा के एकदम याद करके तुरंत तब जाइएगा, नहीं कदम मत बढ़िएगा जब तक ये याद न हो। खाना पीना सोना एकदम छोड़ दीजिए, हाँ एकदम इसको याद करके जाइए। जी हाँ, भंडारी भंडारा सब छोड़ो, पहले पेपर देखो। हाँ, बफर सिस्टम, फुल्की चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, काजू कतली सब छोड़ो पहले, जब तक पेपर न सही से हो जाए, ठीक है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तीसरा लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आएगा, एकदम नोट कर लीजिए। इसमें तो क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं बताएं, हम तो वही क्वेश्चन लाए हैं जो इंपॉर्टेंट। आइए आइए आइए, सावन झूम के आ गया भाई। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाइए। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले लगाइए लाइफ इज अ स्वीट पॉइजन। जीवन क्या है, जीवन एक मीठा जहर है, तो लगाइए इसको। लेट नॉट, इसको तो महा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लेट नॉट एम्बिशन, इसको तो पढ़ के जाइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। और द स्नेक्स हिसिंग, याद है हिसिंग साउंड आ गया, ओनोमोटा पोइया है ना। बुझिंग आ गया, देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नॉक्स, यानी ये देखिए इन सबको तो आपको पढ़ के ही जाना है। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बिलिंडा जब हंसती है तो सारा संसार हंसने लगता है। हाइपर बोल भाई, बिलिंडा ऐसी क्या हंसी हंस दिया कि सारा संसार हंसने लगा। अतिशयोक्ति अलंकार है। फ्रैलिटी थाई नेम इज वोमेन, अरे ओ फ्रैलिटी तुम्हारा नाम ही क्या है, कमजोरी है। ये किसने कहा था भाई, ये तो एक ड्रामा है शेक्सपियर का। जी हाँ, उसमें ये बोला गया था। एनिक्स एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, इसको देख के जाइए। और फिर लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्रेम जो यानी प्यार जो है वह जीवन का मसाला है। जी हाँ, अब जीवन में गोल्डी मसाला मत डालिए, जी हाँ राजेश मसाला मत डाला करिए, अब जीवन में केवल प्यार ही प्यार डालिए। क्यों, क्योंकि वही मसाला है। सब्जी छौंकना हो तो प्यार डाल दीजिए, गोल्डी मत डालिएगा, है ना। मीट मसाला मत डालिए, केवल प्यार डाल दीजिए, छिड़क दीजिए सब्जी में। गोभी का सब्जी हो, मटर पनीर सब्जी हो, राजमा बना रहे हो, कुछ भी बनाइए, प्यार डाल दीजिए, काम चल जाएगा। बाकी और मसाला मत डालिएगा। तो खैर, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ है भैया, कौन सा अलंकार है, आप इसको करके जाएंगे। लाइफ इज ड्रीम, और कौन सा बता दें, 10,000 सा आई एट ग्लैंस, मैंने 10,000 को एक बार में देखा। और यहाँ पे ऑक्सीमोरन में आ जाइए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऑक्सीमोरन अलंकार, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके पास फिर भी सब कुछ है। आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, और मैंने नदी के घाटी के पास पानी के छपछपाहट की आवाज को सुना। माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है, इनको तो बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा जो है आप लोग मौका चूक जाएंगे। लाइक हरमिट, और द इसमें एक्सपीरियंस वाला, ये वाला एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है सबसे अच्छा टीचर है, लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या लगाएंगे, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, तो यहाँ पे दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा बच्चा लोग, बिल्कुल लगाइए। द गन्स हंटर ऑफ स्नैप एंड क्रैक,
ओनोमोटापोइया लगाइए धनाधन। और कौन सा है? ओ स्वीट कंटेंट, यस। एपोस्ट्रॉफी, देखिए यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। लप्पू टेना अगर आ जाए, जी हाँ लगाइए लप्पू टेना। लप्पू टेना अगर आ गया तो एपोस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा आंख बंद करके, है ना। हमने आप लोगों को ट्रिक बताया है, तो फिर देर किस बात की है? बस आपको एकदम करके आना होगा। ये बताइए कौन सा अलंकार है? माई फ्रेंड इज रेगुलरली इरेगुलर, मेरा जो दोस्त है नियमित अनियमित है। तो यहाँ पे रेगुलरली और इरेगुलर आ रहा है, अर्थात ऑक्सीमोरन है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 नंबर का एकदम पढ़ के जाइए। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी जो गिरजाघर की घंटी है जब वह बजती है तो वह दिन के आखिरी यानी कि सूर्यास्त के समय का संकेत करती है। और द लोविंग हर्ड, यानी जो किसान होते हैं जो हल लिए हुए, लोविंग का मतलब जो किसान यानी हल लिए हुए किसान का झुंड है। विंड्स स्लोवली ओवर द ली, वह बहते हुए मीठी मीठी मधुर हवा जो है वह बहते हुए वापस जा रही है। तो साथियों, ओहो यहीं पे समाप्त हो गया। तो आज की क्लास प्यारे साथियों, क्लास 12th के नाम, जी हाँ आज की क्लास धुआंधार क्लास 12th के नाम बिल्कुल एकदम रच दीजिए इतिहास। आप लोग एकदम इतिहास रच के आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेकर आएंगे आप लोग इंग्लिश में, कोई दो राय नहीं है। चाहे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, रहेगी कड़ी टक्कर। आपको लाना है 95+, यस। इंग्लिश में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दीजिए इस बार, और अच्छे से अच्छे नंबर, टॉप नंबर आएगा। क्योंकि आप सभी लोग किसके स्टूडेंट हैं भाई? आप सभी लोग इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, जी हाँ इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज के स्टूडेंट हैं। धुआंधार नंबर से छा जाएगा, जी हाँ। और कमेंट करिएगा, धुआंधार कमेंट कर दीजिएगा अपने नंबरों को। तो चलिए, मेरी शुभकामना के साथ आपका पेपर अच्छे से हो। वेरी वेरी गुड विशेष फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।